नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक कहानी सुनी दोस्तों, और ये काल्पनिक कहानी है, सच्ची नहीं है, लेकिन इसका जो बोध है, इसकी जो सीख है, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक पति और पत्नी अपने एक रास्ते से जा रहे होते हैं और वहाँ पर एक फल बेचने वाली एक बूढ़ी औरत होती है। तो जो पति होता है वो बोलता है कि हम यहाँ से फल लेते हैं, और उसके जो अलग अलग फल होते हैं उसमें अच्छा अपने हिसाब से वो लेता है और उस औरत को पूछता है कि कितने रुपए हो गए। तो वो कहती है कि कुछ मतलब 120 रुपये, 150 रुपये से कुछ बोलती है। तो वह इंसान तुरंत वो सारे पैसे देता है, और जो उसने अच्छे फल निकाले थे उसमें के भी जो एकदम अच्छे फल थे वो निकाल कर थोड़े थोड़े से खाता है और कहता है कि अच्छे फल नहीं है, और 4-5 ऐसे बड़े बड़े फल वो उस औरत के ऐसे ही झोली में रख देता है और बोलता है कि अच्छे फल नहीं है, अगली बार जब मैं आऊँगा तब अच्छे ही फल मुझे देना। और वैसे ही वो लेकर वो चला जाता है थोड़े से फल। और मतलब उसकी जो पत्नी है उस पर एकदम भड़क जाती है कि ऐसे तुमने कैसे किया, अगर वो फल तुम्हें पसंद नहीं थे तो तुम्हें नहीं लेने चाहिए थे, और तुमने तो सारे पैसे पहले उसको दे दिए थे, तो फल उसको देने की क्या ज़रूरत थी, तुमने आखिर ऐसे क्यों किया। और एकदम बेचारी बूढ़ी औरत थी, उसको तुमने मतलब बहुत ही ज़ोर से डांटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तब उस इंसान ने यह कहा कि कुछ दिन पहले मुझे उस बूढ़ी औरत को देखकर एकदम बुरा लगता था, और मैं उसको कुछ हमेशा सोचता था कि उसको कुछ मदद करूँ, कुछ पैसे दूँ, लेकिन वो पैसे नहीं लेती थी। वो कहती थी कि नहीं, मैं जो भी मेरा मेहनत का कमाई है वही लूँगी। और मैंने मतलब तब से उससे मैं हमेशा फल लेता हूँ, लेकिन अगर मैं मतलब वैसे ही लेकर उसको दूँ तो वो कुछ भी नहीं उसका कर सकती। इसलिए वो क्या करता था कि वो ये कहने लगा कि मैंने उसका जाकर घर भी देखा है, वो एकदम गरीब कंडीशन में रहती है, क्या पता उसको अच्छे से खाना भी नहीं मिलता होगा। और ऐसे समय में अगर मैं उसको दिल के एक माँ के रूप में देखता हूँ और मुझे उसको कुछ अगर देना है तो मैं कैसे दूँ। मैं उसको अगर फल दूंगा तो हो सकता है कि वो पैसे के लिए उस फल को भी बेचे, इसलिए कहीं ना कहीं मैं आधा खाकर उसको फल देता हूँ, ताकि उस फल से वो थोड़ा सा मतलब वो फल तो फेंकेगी नहीं, वो खुद ही खाएगी वो, और कहीं ना कहीं मैं उसको दूंगा और उसका जो नुकसान है वो भी उससे नहीं होगा, क्योंकि सारे जो पैसे हैं मैंने उसको पहले ही दे चुका हूँ। तो उसके मतलब वाइफ को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो फल बेचने वाली औरत होती है दोस्तों, वो लड़का उसको क्या क्या बोलकर चला जा रहा है अभी, और बाद में उसके बाजू में एक दूसरी भी औरत होती है, वो भी कुछ सामान बेच रही होती है। तो वो बोलती है कि हमेशा ये लड़का हमेशा तुमसे फल लेगा, तुमसे पैसे मतलब तुमको देगा पूरे, और बाद में ऐसा ही कुछ मतलब डांट कर तुम्हें चला जाता है, मुझे तो बहुत उसका गुस्सा आता है। तब वो बूढ़ी औरत क्या बोलती है कि तुम्हें मतलब यही दिख रहा है कि वो मुझे डांट रहा है, लेकिन उसका मेरे प्रति जो प्यार है वो तुम्हें नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, किसी तरीके से अपना दिन गुजारूंगी, ऐसे उसको डर होता है। और वो मुझे पैसा भी देना चाह रहा था, लेकिन मैंने मतलब मैं खुददार स्वभाव की औरत हूँ, तो मैं उससे पैसे नहीं लूँगी, ये उसको भी पता था, और इसलिए वो कहीं ना कहीं आधे खाकर फल मुझे देता है क्योंकि मैं उस फल को खाऊं और मुझे इसको कहीं ना कहीं मतलब मुझे अच्छा मिले सेहत। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उस औरत ने कही। तो निस्वार्थ प्यार जो बोलता है दोस्तों, वो इस तरीके से होता है जहाँ पर उस रिश्ते को कोई नाम भी नहीं है, एक अपनापन का रिश्ता है, लेकिन फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में कितना सोचता है। तो ऐसी जो बातें होती है हम सबके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत बार मतलब बहुत ही कम ऐसे कर्म करते हैं कि जो निस्वार्थ भावना से हो, नहीं तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। कभी कभी हम निस्वार्थ भावना का दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं होते। तो ऐसी जो बातें हैं, आज हो सकता है कि हम इस तरीके से कर रहे हो, लेकिन कल ये हमें ही दुख देगी। इसलिए जितना हो सके निस्वार्थ भावना से अगर हम कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो उसका जो वैल्यू है दोस्तों, करोड़ों मतलब लाख सोने की मतलब वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब ज़्यादा है। तो इस तरीके से बात है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके हम किसी के लिए थोड़ा बहुत भी करते हैं, जितना हमें पॉसिबल हो रहा है। किसी को पैसे नहीं दे सकते, किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकते, तो कम से कम छोटी से अच्छे से बात तो कर सकते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं वो निस्वार्थ भावना में इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ऐसी जो बातें हैं हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छा इंसान निस्वार्थ भावना उसके मतलब कितनी है, और वो कितना मतलब स्वार्थीपन से तो कुछ कर्म नहीं कर रहा ना, इस तरीके से दिखा जाएगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। और ऐसा जो अच्छा इंसान होगा, जो बहुत ही अच्छे से प्यार से किसी के लिए कुछ करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं चाहता, ऐसा जो इंसान है वो कुछ जन्मों में हो सकता है कि मोक्ष को पाले। इसलिए जितना हो सके ऐसा अच्छा इंसान बनकर हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।